हे दोस्तों, पेंट बिजनेस सीरीज के बाद हार्डवेयर बिजनेस सीरीज चल ही रहा है, तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक प्लाईवुड बिजनेस को कैसे भूल सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछा कि प्लाईवुड बिजनेस पे वीडियो कब आएगी। काफ़ी लोगों ने यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट किया प्लाईवुड बिजनेस पे वीडियो कब आएगी। तो भाई फाइनली प्लाईवुड बिजनेस पे वीडियो आ गई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाईवुड के बारे में। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, हमने पूरा पेंट बिजनेस सीरीज बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा, अगर आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमने हार्डवेयर बिजनेस सीरीज में दो वीडियो अभी तक बनाया हुआ है। पहला पार्ट हार्डवेयर बिजनेस आप कैसे खोल सकते हो, हार्डवेयर की शॉप कैसे खोल सकते हो। और दूसरा पार्ट हमने बनाया है कि बेसिक स्टॉक लिस्ट क्या क्या रखोगे अपनी दुकान में हार्डवेयर बिजनेस अगर आप करना चाहते हो। पेंट बिजनेस का भी बेसिक स्टॉक लिस्ट दे ही दिया हूँ। अगर अभी तक आपको बेसिक स्टॉक लिस्ट दोनों की नहीं मिली तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप हमसे ये लिस्ट की पीडीएफ ले सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं प्लाईबोर्ड बिजनेस के बारे में। तो यार देखो, अगर आपको प्लाईबोर्ड बिजनेस शुरू करना है तो प्लाईबोर्ड बिजनेस शुरू करने से पहले प्लाईबोर्ड बिजनेस के बारे में समझ लो। उससे भी पहले हम प्लाईबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो इसी वजह से मैं दो पार्ट में ला रहा हूँ। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, प्लाईबोर्ड क्या होता है, प्लाईबोर्ड की साइजेस कौन कौन सी होती है, मार्केट में कौन कौन सी साइजेस चलती है। और दूसरे पार्ट में हम बेसिक स्टॉक लिस्ट जानेंगे। लेकिन पहले पार्ट में हम प्लाईबोर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार प्लाईबोर्ड सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। प्लाई और बोर्ड दो अलग अलग टर्म है। प्लाई का मतलब जो होता है, प्लाई कैसे बनता है ये जान लेते हैं। प्लाई जो होता है लकड़ी की पतली पतली परतें होती है, जो लेयर्स होती हैं उनको ग्लू से चिपका कर प्लाई बनाया जाता है। कई सारी परतों को मिलाकर प्लाई बनता है। और जो ब्लॉक बोर्ड होता है, जो बोर्ड होता है वो दो प्लाई के बीच में सॉफ्ट वुडन ब्लॉक्स को रख के बोर्ड बनाया जाता है। तो प्लाई और बोर्ड में अंतर तो समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि कैसे कहाँ यूज़ हो सकता है प्लाई बोर्ड। जो प्लाई होता है ये थोड़ा वेट हो इसका होता है, थोड़ा हैवी होता है वेट में। और जो बोर्ड होता है ये थोड़ा हल्का होता है। अलमारी के पल्ले वगैरह में बोर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जहाँ पे जैसे प्लाई अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसके बैंड होने की चांसेस, क्रैक होने की चांसेस हो सकते हैं। लेकिन बोर्ड थोड़ा सॉलिड टाइप में होता है, सॉफ्ट होता है पर सॉलिड टाइप में होता है, उसके बैंड होने के चांसेस कम होते। इस वे में मैं बता रहा हूँ। तो बोर्ड और प्लाई में अंतर तो समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं मार्केट में अपने कौन कौन सी रनिंग साइजेस हैं, थिकनेस कौन कौन से हैं इनके प्लाई बोर्ड के, और कौन कौन सा ग्रेड यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। ये तो इसी वीडियो में बता देता हूँ, बाकी अगले वीडियो में भी अच्छे से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम साइजेस देख लेते हैं। 6x3, 6x4, 7x3, 7x4, 8x3, 8x4, ये बोर्ड और प्लाई के साइजेस होते हैं जो रनिंग साइजेस हैं। अब थिकनेस की बात कर लेते हैं। प्लाई और बोर्ड की थिकनेस कौन कौन सी आती है। प्लाई की सबसे पहले देख लेते हैं। 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा ये प्लाई। बोर्ड वगैरह कितने में होता है इसकी थिकनेस बता देता हूँ। 19 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कौन से बोर्ड की थिकनेस का कहाँ यूज होता है। जो 4 mm की प्लाई होती है, 6 mm की प्लाई होती है, इसको बैक साइड में यूज किया जाता है फ्रेम वगैरह में बनाने के लिए। ग्लास वगैरह के भी फ्रेम वगैरह में यूज कर लेते हैं। अब जो 8 mm और 12 mm की प्लाई होती है ये पैनलिंग और पार्टीशन वगैरह में यूज किया जाता है। 18 mm की प्लाई है, इसको फर्नीचर और टीवी वॉल वगैरह में यूज किया जाता है। 19 mm का जो बोर्ड है, अब बोर्ड देख लेते हैं। 19 mm का जो बोर्ड है इसको भी फर्नीचर टीवी वॉल वगैरह में यूज किया जाता है। 30, 35 और 40 mm का जो बोर्ड है वो फ्लश डोर में यूज किया जाता है। तो यूजेस भी हमने देख लिया। अब अपने अकॉर्डिंग को किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है उसका मात्रा ज़्यादा रखोगे अपनी शॉप में, वो तो मैं अपने अगले पार्ट में बता ही दूंगा। कौन सा कितना रखोगे मात्रा में, रेट वगैरह, वो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा वीडियो तो आ जाएगा। अब ग्रेड के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रेड के आते हैं। नॉर्मली जो होता है कॉमर्शियल प्लाई आता है, जो एमआर ग्रेड का प्लाई होता है, जिसे हम कॉमर्शियल प्लाई भी कहते हैं। नंबर एक ग्रेड हो गया। नंबर दो BWR, वायलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाई होता है। तो ये वाल पैनलिंग में यूज़ किया जाता है। BWP, जो BWP होता है वो किचन वगैरह में यूज किया जाता है। इसे हम मरीन ग्रेड भी कहते हैं। जो VWP है इसका फुल फॉर्म है वायलिंग वाटर प्रूफ प्लाई।
तो इसे हम मरीन ग्रेड भी कहते हैं। इसको हम किचन बाथरूम वगैरह में यूज कर लेते हैं, कैबिनेट्स वगैरह के लिए। तो BWP प्लाई ज़्यादा वाटर प्रूफिंग का काम करता है। बाकी और भी आता है फायर प्रूफ प्लाई, आता है फायर रेजिस्टेंट प्लाई, FR ग्रेड की प्लाई इसको हम कहते हैं, फायर रेजिस्टेंट प्लाई। अब ये स्मोक को कम करता है, मतलब धुएं को कम करता है, आग से रोकथाम करता है, आप नाम से ही जान सकते हो। और शटरिंग प्लाई हमारा नेक्स्ट है, 8x4 में ज़्यादा यूज होता है शटरिंग प्लाई। बीम कॉलम छत, ये जो होता है 8x4 की साइज में बता रहा हूँ, बीम कॉलम छत, इनकी ढलैया जो होती है, छत की ढलाई आप तो जानते ही होगे। तो इनके लिए शटरिंग प्लाई ही यूज किया जाता है पर्टिकुलर, और सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होता है शटरिंग प्लाई, क्योंकि प्लाई बहुत ख़राब होता है और जल्दी जल्दी मतलब कटिंग पीसेज होते हैं। शटरिंग अगर आप करते हो ढेर सारी प्लाई कट होगी, तो शटरिंग प्लाई आप अच्छे मात्रा में ज़रूर रखो अगर सही रेट में आपको मिल रहा है। बाकी बताऊंगा कि कौन सा प्लाई बेटर होता है, इसका भी वीडियो आएगा अगर आप कहोगे। और लास्ट है फ्लेक्सिबल ग्रेड की प्लाई। तो हमने ग्रेड जान लिया कि कौन कौन से ग्रेड की प्लाई होती है, और हमने साइजेस जान लिया, और हमने थिकनेस जान लिया, सब कुछ हमने जान लिया प्लाई के बारे में दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक स्टॉक लिस्ट जाएंगे कि प्लाई की कितनी, कौन कौन सी प्लाई कितनी मात्रा में अपने शॉप में रखोगे, और क्या क्या चीज़ें, पेच वगैरह कितना रखोगे, सब चीज़ बताऊंगा यार स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मैं जब हूँ आपके साथ तो डरने की क्या बात, बिजनेस का बिल्कुल बेसिक से पता कर करके बताऊंगा। मुझे नहीं नॉलेज होगा मैं किसी और से पूछूंगा, पर आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा और राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि पेंट बिजनेस सीरीज जो मैंने बनाया है उसमें बहुत ही बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिया, बेसिक स्टॉक लिस्ट जो दिया है आपके लिए, बहुत मेहनत किया मैंने, और हर दुकान पे जाके मैंने पूछा है। मुझे बिल्कुल बेसिक से सबका टैली करने के बाद बेसिक जो स्टॉक लगा वही मैं आपको देता हूँ हमेशा, जो इन्वेस्टमेंट भी कम लगे, हमेशा रनिंग आइटम भी हो। अब जो प्लाई के ग्रेड वगैरह होते हैं उसको मैं बता देता हूँ फिर से। 6 टाइप के ग्रेड होते हैं जैसा मैंने बताया अभी आपको। MR ग्रेड मतलब कॉमर्शियल ग्रेड, दूसरा BWR यानी बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, तीसरा है BWP यानी बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई, मरीन ग्रेड जिसे कहते हैं प्लाई, और चौथा है FR ग्रेड जिसे फायर रेजिस्टेंट प्लाई, जो पांचवा है शटरिंग प्लाई, छठा है फ्लेक्सिबल प्लाई ग्रेड। तो ये 6 ग्रेड की प्लाई आती है, आप मार्केट से ये 6 ग्रेड की प्लाई ले सकते हो। अब इनमें से कौन सी प्लाई कितनी मात्रा में रखना इसका ध्यान रखना, प्लाई बिजनेस कर रहे हो तो यार। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।